नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चंद्रवंशी श्री महादेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज हम यहाँ पे कुछ मिथ को क्लियर करने के लिए आए हुए हैं। ये वीडियो हम उसके लिए ही बनाए हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अभी सर्जरीज हम करते हैं वो कैटरेक्ट सर्जरी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कैटरेक्ट के लिए जिन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कैटरेक्ट सर्जरी एक्चुअली में कब कराना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए या वो अभी तुरंत करा सकते हैं। तो ये मिथ हम आज क्लियर करेंगे। आज आप बहुत सारे डाउट्स इसलिए क्लियर कर लेंगे हम कि कैटरेक्ट सर्जरी का एक्चुअल समय क्या होता है कराने का। देखिए, कैटरेक्ट होता है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं हम सबकी आँखों में एक लेंस होता है जो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। जब उम्र की वजह से या किसी और वजह से वो पारदर्शिता उसकी ख़त्म हो जाती है, वो ओपेक हो जाता है, तो उसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। जब कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है तो जैसे ये लाइट है, नॉर्मली ये लाइट हमारी कॉर्निया से होकर के यहाँ पे लेंस होता है, लेंस से पार होते हुए वो रेटिना में जाती है और इमेज फॉर्मेशन करती है। जब ये ट्रांसपेरेंट लेंस, इस तरीके का लेंस किसी भी वजह से ये ओपेक हो जाता है, वो इस तरीके से हो जाता है, तो उसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। जब ये कैटरेक्ट डेवलप होता है तो ये रोशनी आर पार पास नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में हमें यही करना होता है कि हमें ये कैटरेक्ट वाला लेंस हटा करके इसकी जगह में आर्टिफिशियल लेंस हम यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। कैटरेक्ट के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं और कैटरेक्ट होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो उम्र होती है, एज रिलेटेड, जिसे हम सेनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होते हैं जो कि चोट लगने की वजह से होते हैं। बच्चों में जो कैटरेक्ट पाया जाता है उन्हें हम पेडियाट्रिक कैटरेक्ट बोलते हैं। ये बाय बर्थ होते हैं, जेनेटिक रीजंस उनके होते हैं। कुछ कैटरेक्ट होते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, इनमें होते हैं। तो हर किसी के रीजंस अलग अलग होते हैं सर्जरी के, लेकिन इन सब में एक कॉमन फैक्टर है कि जैसे ही आपकी आंखों में कैटरेक्ट डेवलप हो जाए, आप सबसे पहले अपने आई डॉक्टर के पास चेकअप कराइए और अपने आई डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करिए कि आपको अभी वेट करना है कि आपको सर्जरी करानी है। पहले मिथ थी कि हमें मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट को, सफ़ेद मोतियाबिंद को पकने देना चाहिए। जब वो पूरी तरीके से पक जाए तभी हमें सर्जरी करवानी चाहिए या डॉक्टर्स को करनी चाहिए। लेकिन ये पुराने समय की बात है जब सर्जरी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी। अभी सर्जरीज़ की बहुत एडवांस टेक्निक आ गई हैं। लेज़र द्वारा सर्जरी की जाती है, बहुत छोटा चीरा लगाया जाता है, टाँके नहीं लगाए जाते हैं। पहले 7-8 टाँके, 5 टाँके ऐसे लगाए जाते थे। पूरा का पूरा मोतियाबिंद को निकाला जाता था। अभी जो लेंस भी डाला जाता है, बहुत छोटे से चीरे से वो अंदर जाती है, अंदर जा कर के वो फोल्डेबल लेंस होती है जो अंदर जा कर के ओपन हो जाती है। तो इतनी एडवांस टेक्निक होने के बाद हमें मोतियाबिंद को पकने की, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी आईज़ में प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आप अपने आई डॉक्टर से पास जाइए। अगर आपके चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है और डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि अभी हम नंबर चेंज कर सकते हैं, अभी तुरंत आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपका चश्मा चेंज करने से आप कंफर्टेबल हैं, आपकी विजन परफेक्ट हो जा रही है, तो आप चश्मा नंबर चेंज करा लीजिए। अपना चश्मा नंबर रेगुलर चेक कराते रहिए। जब एक समय ऐसा है कि नहीं, अब आपका चश्मा काम करना बंद कर दिया है, चश्मे से आपकी विजन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तब आप सर्जरी प्लान कर लीजिए। अभी पेशेंट हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको मोतियाबिंद हो गया है और अभी हम रुकना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या हमको सजेस्ट करेंगे? तो हम पेशेंट पे छोड़ देते हैं चीज़ें। हम पेशेंट पे यही बोलते हैं कि अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप सर्जरी करा लीजिए। तो कुछ लोगों की प्रोफेशन की ये डिमांड रहती है कि उनको सर्जरी करवानी ही पड़ती है, जैसे कि ड्राइविंग जिनका प्रोफेशन है, जिनका कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है, पेंटर्स हैं जिनकी फाइन स्किल वर्क्स हैं, तो और नाइट ड्राइविंग स्पेशली, नाइट ड्राइविंग में उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं अगर वो हल्का सा भी कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मेरी यही सलाह है कि अगर आप दैनिक कार्य करने में आपको ज़रा से भी परेशानी हो रही है तो आप कैटरेक्ट सर्जरी बिल्कुल करवा लीजिए, निश्चिंत होकर करवा लीजिए। बहुत ही सेफ सर्जरी है, या बहुत छोटे चीरे से होती है, शून्य नहीं करना पड़ता है, ड्रॉस पे हो जाती है, इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम इस मिथ को ब्रेक कर रहे हैं कि हमें कैटरेक्ट को पकने देने का इंतज़ार करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, हमें कैटरेक्ट को पकने देने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको कैटरेक्ट डेवलप हो जाए आप इसकी सर्जरी बिल्कुल सेफली करवा सकते हैं। इसके साथ हम बस आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।